हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम बॉर्डर से रिलेटेड एक और प्रॉपर्टी कवर करेंगे जो है बॉर्डर स्टाइल। इससे पहले वाले सेशन में भी हमने बॉर्डर से रिलेटेड एक प्रॉपर्टी डिस्कस की थी जिसमें हमने बॉर्डर विड्थ को कैसे यूज करते ये सीखा था। तो आज का सेशन उसी के कंटिन्यूएशन में होगा जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से स्टाइल्स के ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल होते हैं बॉर्डर के लिए, कैसे उन्हें यूज़ किया जाता है। तो इस सेशन के एंड तक आप लोगों को पता चल जाएगा बॉर्डर स्टाइल क्या है, कब उसे यूज़ करना है, कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यूज़ है जिसको यूज़ करके हम हमारे बॉर्डर को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अपन सेशन के एंड तक डिस्कस कर लेंगे। बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट मेरा एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि ये जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सीक्वेंशियली ही फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना, क्योंकि अभी के लिए हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो किस पे रहेगा, बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी पे। ठीक है, बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी पे। बट उससे पहले बेसिक चीज़ पता होनी चाहिए कि नॉर्मल CSS कैसे लिखी जाती है, कितने मेथड्स होते हैं CSS को लिखने के लिए, HTML में बेसिक नॉलेज होना चाहिए, डिव कैसे बनता है, ये सब अगर आपको पता होगा तो बहुत कन्वीनियंटली आप इस चीज़ को सीख पाओगे। ठीक है, और सारे सेशंस ऑलरेडी अवेलेबल हैं तो आप बस प्लेलिस्ट फॉलो करके उनको देख सकते हो। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को जिसमें हमारा मेन टॉपिक रहेगा बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी। तो अब देखते हैं कोड को। तो अगर आप कोड देखोगे, कोड बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड सा है, जहाँ पे जस्ट हमने एक टाइटल डाला हुआ है और एक हमने हेडिंग डाली है। हेडिंग यहाँ पे शो करेगी CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स बाय टेक्सचर मैथ, और टाइटल में हमने टेक्सचर मैथ नेम को वहाँ पे स्क्रीन पे यूज़ किया जो टैब पे शो होगा हमें। ठीक है, तो अगर इसका आउटपुट हम देखें तो वो कुछ इस तरह से हमारे पास आएगा, जहाँ पे हमारे पास एक हेडिंग आ रही है CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट बाय टेक्सचर मैथ, और यहाँ पे आपको टाइटल दिख रहा है टेक्सचर मैथ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें यहाँ पे आज का जो मेन सेशन है उसकी हेडिंग डालनी है। तो उसके लिए यहाँ पे मैं H2 लूँगा, ये हम क्यों डालते हैं, जस्ट आप लोगों को दिख जाए स्क्रीन पे कि एक्चुअल में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो थोड़ा सा इजी रहता है। अगर बीच में से भी कोई सेशन स्किप करके देख रहा है तो उसको पता चल जाएगा कि क्या टॉपिक हमारा चल रहा है। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पे हेडिंग क्या डालेंगे। यहाँ पे हम डालेंगे बॉर्डर हाइफन स्टाइल, क्योंकि यही हमारा आज का मेन प्रॉपर्टी है, बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी इन CSS। ठीक है, सेव किया, रिफ्रेश किया तो यहाँ पे हमारे को टाइटल दिख गया कि ये चीज़ हम आज पढ़ने वाले हैं, बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी इन CSS। अब इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए या बॉर्डर को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक डिव बना लेते हैं। ठीक है, तो डिव कैसे बनेगा, डिव बनाने के लिए आपको यहाँ पे डिव एलिमेंट का यूज़ करना है और इस डिव एलिमेंट को हम एक ID से एसोसिएट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, डिव में जाओगे, ID लिखोगे, इक्वल करोगे और जो भी ID इसको देनी है वो आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर दोगे। बस एक चीज़ का ध्यान रहे कि जब भी आप यहाँ पे ID स्पेसिफाई कर रहे हो, जिस भी केस सेंसिटिव है, क्योंकि ये बहुत केस सेंसिटिव है, तो जिस भी केस में आप इसको पुट करोगे वही सेम आपको यूज़ करना पड़ेगा इसको एक्सेस करते टाइम। जैसे यहाँ पे हमने कैपिटल B के साथ बॉक्स लिखा है, तो जब भी आप इसको यूज़ करोगे तो भी वो कैपिटल B के साथ ही होना चाहिए। डिवाइड कर दिया हमने। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें यहाँ पे CSS लिखनी है। अब CSS लिखने के हमें पता है 3 वेज होते हैं, बट हम जो यूज़ करेंगे वो रहेगा इंटरनल CSS मेथड। तो उसके लिए आपको यहाँ पे जाके लिखना है सिंपल स्टाइल। ठीक है, स्टाइल लिखोगे आप तो ये हमारा इंटरनल ब्लॉक शुरू हो गया। अब यहाँ पे हम इंटरनल CSS अप्लाई कर सकते हैं। सेम चीज़ अगर आप एक्सटर्नल से करना चाहो तो वो भी पॉसिबल है, ऐसा कुछ नहीं है कि इंटरनल से ही होगा, आप एक्सटर्नल से भी उसको यूज़ कर सकते हो। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें यहाँ पे इस सेलेक्टर को यूज़ करना है, ID को। तो ID को यूज़ करने के लिए हमें हैश सिंबल का यूज़ करना पड़ता है। तो हैश लगाया और उसके बाद में उसकी ID डाली, बॉक्स और ओपन और कर्ली ब्रेसेस डाल दिए। अब क्या करेंगे, कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज पहले अप्लाई कर देते हैं, जैसे विड्थ, हाइट, है ना। तो विड्थ मैंने डाल दिया यहाँ पे फॉर एग्जांपल 900 पिक्सल। ठीक है, उसी तरह से हम हाइट डाल देंगे, हाइट डाल देते हैं अपन फॉर एग्जांपल अभी के लिए अपन हाइट डालते हैं यहाँ पे 700 पिक्सल। ठीक है, इतना डाल के सेव करेंगे, वेब ब्राउजर को रिफ्रेश करेंगे। अभी हमें वो नहीं शो हो रहा, क्यों, क्योंकि अभी तक हमने उसको कोई बॉर्डर अप्लाई ही नहीं किया है ना। तो बॉर्डर कैसे अप्लाई करेंगे, अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे अपन बॉर्डर स्टाइल का। नॉर्मली अपन जैसे पहले बॉर्डर कैसे बनाते थे 5 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, बट अब वो क्या है, एक शॉर्ट एंड है वो।
तो शॉर्ट हैंड तो हम जब यूज करते थे जब हमारा मेन टॉपिक कुछ और होता था, बट अब हम देख रहे हैं एक एक प्रॉपर्टी को। तो जो पहली प्रॉपर्टी जो आज के इस सेशन में हम प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं वो है बॉर्डर स्टाइल। तो आपको लिखना बॉर्डर हाइफन स्टाइल, ठीक है। अब इसमें आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। कौन कौन से? डैश्ड, डॉटेड, डबल, ग्रूव, हिडन, इनहेरिट, इनिशियल, इनसेट, ये क्या है वैल्यूज, ठीक है। ये सब चीजें हमें देखनी है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नन से। तो अगर आपने यहाँ पे बॉर्डर स्टाइल नन सेट किया, सेव किया, रिफ्रेश किया, तो कोई भी चेंज नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट वैल्यू भी यही होती है। और इसका मतलब क्या होता है कि हमारा जो बॉर्डर है वो शो ही नहीं होगा। कुछ भी बॉर्डर हमने इस पर अप्लाई नहीं किया, बॉर्डर ऐड किया बट वो नन मोड पे है, मतलब शो कुछ नहीं होगा। तो इसका फिर मीनिंग क्या हुआ? मीनिंग बस यही है कि जस्ट आपने एक बॉर्डर एट्रीब्यूट फ्यूचर के लिए यहाँ पे ऐड करके रख दिया कि इनकेस अगर आपने बाद में इसको चेंज करना है तो आप कर सकते हो। इसलिए हम यूज करते हैं और इसका कोई पर्पस नहीं है। तो अब वन बाय वन हम सारी वैल्यूज को चेक करेंगे। सबसे पहले अगर हमारे को सॉलिड बॉर्डर बनाना है तो उसके लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा सॉलिड, सेव किया, रिफ्रेश किया। तो जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया, इस काम करते हैं, इसकी हाइट ज़्यादा हो गई, इसको कम करके 600 कर देते हैं। अभी आपको पूरा बॉर्डर दिख रहा है ना। तो 600 पे ये हमारे को, हमने कौन सा बॉर्डर यूज़ किया हुआ है? सॉलिड बॉर्डर। तो सॉलिड बॉर्डर इस तरह से दिखता है। थोड़ा सा अगर आपको और अच्छे वे में देखना है तो बॉर्डर विड्थ जो हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था उसको यूज़ करके इसकी विड्थ हम बढ़ा देते हैं, 20 पिक्सल कर देते हैं। तो अब आपको और क्लियरली शो होगा कि कौन सा टाइप का बॉर्डर हम बना रहे हैं। तो ये कौन सा बॉर्डर हुआ? ये हुआ हमारा सॉलिड बॉर्डर, ठीक है। उसी तरह हमारे पास रहता है डॉटेड बॉर्डर। डिफरेंस क्या है अभी समझ में आ जाएगा। इसको सेव किया, रिफ्रेश किया, तो अब देख रहे हो यहाँ पे जो बॉर्डर बनेगा वो डॉट्स के थ्रू बनेगा, है ना। और ये कौन से साइड पे वर्क कर रहा है? 4 साइड्स पे। जो भी बॉर्डर आप बनाओगे उसके चारों साइड पे सेम इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि ये आगे चल के हम ये भी चीज़ें देखेंगे कि सिर्फ एक बॉर्डर जो टॉप बॉर्डर है उसको चेंज करना हो तो कैसे होगा। बट अभी हमने देखा कि यहाँ पे हमने डॉटेड बॉर्डर का यूज़ किया और उससे डॉट्स के थ्रू एक बॉर्डर बन गया। लाइकवाइज हमें अगर डैश्ड बॉर्डर बनाना है तो यहाँ पे आप लिख दोगे डैश्ड, ठीक है। डैश्ड बॉर्डर में क्या होता है? सेव करा, रिफ्रेश किया, तो यहाँ पे डैश के थ्रू बॉर्डर बनेगा। तो ये आप देख रहे हो डैश के थ्रू हमारे पास बॉर्डर ड्रॉ हो गया, ठीक है। लाइकवाइज हमारे पास जो नेक्स्ट वैल्यू आती है वो है इनसेट। इनसेट में क्या होता है? क्योंकि अब तक जो हमने देखे वो तो नॉर्मली हम यूज करते भी हैं, डैश, डॉटेड, है ना। इनसेट में क्या होगा? आपको इस तरह का कुछ बॉर्डर दिखेगा। यहाँ पे देख रहे हो ये वाला जो बॉर्डर है थोड़ा सा डार्क है इधर लाइट कलर में, तो ये बोलते हैं इनसेट बॉर्डर। इनसेट के अपोजिट होता है हमारे पास आउटसेट। पहले इनसेट को आप प्रॉपर्ली देख लो, फिर हम लिखेंगे यहाँ पे आउटसेट बॉर्डर। आउटसेट बॉर्डर में क्या होगा? यहाँ पे डार्क वाला जो है वो यहाँ पे राइट और बॉटम है, और लेफ्ट और टॉप है क्या? लाइट बॉर्डर। और इनसेट में उल्टा था, इनसेट में लेफ्ट और टॉप था डार्क बॉर्डर और राइट और बॉटम था लाइट बॉर्डर। बट यहाँ पे रिवर्स हो गया, इसीलिए हम इसको एक साथ पढ़ते हैं, इनसेट आउटसेट, ठीक है। उसी तरह हमारे पास रहता है रिज बॉर्डर। वो देख लेते क्या होता है, RDGE, रिज बॉर्डर। यहाँ पे आप देखोगे तो ये पूरा जो आउटर, ये आपको दिख रहा है ना अलग 3D टाइप का बॉर्डर हमारे को शो हो रहा है। चाहिए तो आप इसका साइज और बढ़ा सकते हो जिससे और क्लियरली आपको दिखेगा, बट आई थिंक प्रॉपरली आपको दिख रहा है यहाँ पे कि क्या एक्चुअल में हो रहा है, ठीक है। तो ये कौन सा बॉर्डर है? ये है रिज बॉर्डर। उसी तरह हमारे पास रहता है एक ग्रूव बॉर्डर। तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा GROOVE। सेव किया, रिफ्रेश किया, तो ये हो गया हमारा ग्रूव बॉर्डर, ठीक है। कौन कौन से बॉर्डर अभी तक हमने देख लिया? हमने देखा सॉलिड बॉर्डर, डॉटेड बॉर्डर, डैश्ड, इनसेट, आउटसेट, रिज, ग्रूव। इसी तरह से हो सकता है आपकी रिक्वायरमेंट हो कि आपको डबल बॉर्डर चाहिए किसी भी एलिमेंट के लिए, तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे? डबल। और उस केस में आपके पास जो बॉर्डर आएगा वो डबल बॉर्डर आ रहा है, ठीक है। तो कुछ इमेजेस पे या कुछ डिव्स पे आपने इस तरह का डबल बॉर्डर भी देखा होगा। नन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। उसी तरह से हमारे पास रहता है हिडन। तो हिडन के केस में क्या रहेगा? आपको जो बॉर्डर रहेगा हिडन है बॉर्डर बट हिडन है। अब ये पता कैसे चलेगा? इसको पता करने का ऑब्वियसली अगर आपने हिडन मोड पे ऐड किया तो वो शो नहीं होगा। हिडन का मतलब ही यही होता है, ठीक है। नन का मतलब कि कोई भी बॉर्डर अप्लाई ही नहीं कर रहे हम, और हिडन का मतलब कि बॉर्डर अप्लाई है पर वो दिखेगा नहीं किसी को। क्लियर हो गया? तो ये सारी वैल्यूज जो होती है हम यूज करते हैं। अब आप जब भी बाकी वैल्यूज देखोगे तो जैसे ये इसमें जो मेन वैल्यूज थे हम कवर कर चुके हैं, डॉटेड, डैश, डबल, ग्रूव, है ना।
इसमें जो इनहेरिट और इनिशियल ये ऐसी वैल्यूज है जो जब आप किसी एक एलिमेंट के अंदर दूसरे एलिमेंट को यूज करते हो फिर उसमें इनहेरिट वगैरह देखते हैं, बट उतना कॉम्प्लेक्स मैं अभी आपके लिए नहीं कर रहा। हम सिंपल चीज़ों को अभी देख रहे हैं जो मोस्टली आप प्रोजेक्ट में यूज करने वाले वो अभी अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो उस अकॉर्डिंग हमने आज के सेशन में मेनली देखा कि कैसे बॉर्डर स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज होता है, कौन कौन से उसके पॉसिबल वैल्यूज होते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम इससे रिलेटेड और भी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर में।